प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में बिहार राज्य संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के स्वागत व सम्मान समारोह पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। रविवार को दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में बिहार राज्य संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष अमर भूषण के आगमन को लेकर स्वागत एवं सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह स्वागत एवं सम्मान समारोह कार्यक्रम जिला संस्कृत शिक्षक संघ की ओर से की गई थी, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बिहार राज्य संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष अमर भूषण तथा अतिथि के रूप में संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा मौजूद थे। इसके अलावा मंच पर संस्कृत विश्वविद्यालय से जुड़े हुए कुलानुशासक एवं कई अन्य पदाधिकारीगण मौजूद थे, जिन्होंने दीप प्रज्वलन करते हुए मां सरस्वती की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। साथ ही आए सभी अतिथियों को पाग, चादर, बुके एवं मेमेंटो के साथ सम्मानित किया गया। इस मौके पर बिहार राज्य संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष अमर भूषण को मिथिला पेंटिंग के साथ ही माला का मखाना से सम्मानित किया गया। बता दें कि वहीं संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज के दौर में संस्कृत शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, अब इसे उभारने की ज़रूरत है और इसे उभारा जाएगा। साथ ही साथ नए प्रयास भी किए जाएंगे ताकि संस्कृत में सभी की रुचि बढ़ सके और संस्कृत का उद्धार हो सके। हम देख रहे हैं अपनी विरासत को देख करके सबसे पहले ज़्यादा खुशी हुई कि इस विरासत में आए जो हमारी पुरानी विरासत है, उस संस्कृति को संजो करके और वैसे संस्थान यहाँ चलाए जा रहे हैं जो हमारे संस्कृति को आगे करने का प्रयास है। यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लगा कि अपनी उस पुरानी संस्कृति को कायम रखते हुए कार्यक्रम को निर्धारित किया गया। बहुत सारे ऐसी चीज़ों को लाया गया जो आज हम पहली बार जाने। जहाँ तक संस्कृत शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन के रूप में हमारे कार्यों की बात है, तो आने वाले समय में संस्कृत शिक्षा बोर्ड के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें आने वाले समय में हम लोग करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत है मुख्य रूप से संस्कृत शिक्षा, प्रत्येक संस्कृत शिक्षा का केंद्र जितना भी है नैतिक मूल्यों का निर्माण का केंद्र के रूप में आने वाले समय में, और उसके लिए जो भी कार्य करना होगा करेंगे। कुछ लोगों ने आगे बढ़ करके कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थान भी हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेशन दिया। हमारे आने के बाद उनका रिप्रेजेंटेशन में देखना बहुत अच्छा लगा। आने वाले समय में हमारी बहुत सारी चीज़ें जो जैसे हमारे वैदिक शिक्षा लगभग विलुप्तता की कगार पर आ गई है, तो उसके फिर पुनर्स्थापित करना, योग की शिक्षा को भी सुनिश्चित करना, इन सारी चीज़ों को शामिल करते हुए नैतिक मूल्यों का कैसे विकास होता है, हमारे अंदर बच्चों का, हमारे संस्थान में बच्चों का संस्कार कैसे बनेंगे, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में इस प्रकार की बहुत सारी योजनाएं हम लोग लाने का प्रयास करेंगे। और जो भी इस सफ़र में जिनका भी सहयोग हमें मिलेगा और जो एडाप्ट करने लायक रहेगा, जो विवादित ना हो, जो विवाद से हट करके हो, परे हो, उन सभी चीज़ों को शामिल। और जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे साथ जो रहेगा वो यह है कि आज की जो शिक्षा है वो भी हमारे बच्चों को प्राप्त हो, और जो हमारी पुरानी जो शिक्षा है जो विलुप्त हो गई थी, हमारी संस्कृति को वो शिक्षा और आज की शिक्षा दोनों को मिला करके चलना बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि इन सभी चीज़ों को आने वाले समय में सामंजस्य बिठा करके हमारे यहाँ से जब बच्चे निकले तो एक उच्च संस्कार के साथ और किसी भी अच्छी सेवा में जाने की योग्यता उसके अंदर प्राप्त हो सकती है। मेरा नाम अमर भूषण हुआ और संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के साथ ही साथ मैं उप निदेशक वैदिक शिक्षा के रूप में भी कार्य कर रहा हूँ। विकास जो ह्रास की ओर जा रहा है, उसका विकास के लिए कार्यक्रम हम माननीय अध्यक्ष का सम्मान कर रहे हैं। तो जहाँ पर संस्कृत का पायदान गिर चुका है उसको उठा कर भी जहाँ पर था वहाँ पर लाए। छात्र ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, इसके लिए क्या प्रयास रहते हैं? जब शिक्षक ही नहीं है, विद्यालय शिक्षक विहीन हो गया, सरकार दिशाहीन है, अध्यक्ष जी को हम अपने भाषण में कहेंगे
तो आप विद्यालय को शिक्षक से बोले भरिए, उसकी पिछला अध्यक्ष जो है सो उधरा के चला गया, रोस्टर के बहाना पर, आए बहाना पर, बाएँ बहाना पर, विद्यालय खाली है तो पठन पाठन कैसे हो? कहीं एक भी शिक्षक नहीं है। आप लोग मीडिया के कर्मी हैं, उजागर कीजिए। विद्यालय शिक्षक विहीन हो गया। शिक्षक सरकार के पुलिस के कारण बहाली नहीं हो रही है, जबकि कमेटी को अधिकार है बहाल करने का। कमेटी को पावर नहीं दिया जा रहा है, उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है। विद्यालय में शिक्षक रहेंगे नहीं, छात्र कहाँ जाएंगे? करीब 10 विद्यालय, मतलब एक भी टीचर नहीं है जिला में। 46 विद्यालय में 10 विद्यालय समाप्त हो। अध्यक्ष महोदय को यहाँ बुलाने का यही मकसद है कि आप रोस्टर नियमावली को जो नियमानुकूल है उसको शिथिल कीजिए। वो डीएम के चक्कर में हम जो कमेटी का पावर है, डीएम के अंदर में 2 रोस्टर दीजिएगा, जिस कारण बहाली बाधित है उसको हम इनको आकिश करेंगे। जो कहाँ क्या कमी है वो कमी को दूर करके नियमानुकूल आप बहाली कीजिए, शिक्षक से पूर्ण कर दीजिए विद्यालय को, जिससे छात्र भी आएंगे, संस्कृत शिक्षा का विकास हो। अपना परिचय दीजिए। डॉक्टर बेदानंद मिश्र, जिला सेक्रेटरी, संस्कृत शिक्षा संघ।